How many students? 21 had joined. Anyways, let me start. कहाँ तक किया हमने? 19th तक ना. चलो 20. क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है. मिस्टर दास परचेज्ड अ कार फॉर पर्सनल यूज एंड after a year he sold it to a car dealer for rupees 2 lakhs. For rupees 2 lakhs. Will the transaction be supply in terms of GST? GST Act. कोई मुझे बताएगा ये सप्लाई है क्या? अभी देखो मेरी बात सुनो. मैंने कार खरीदी पर्सनल यूज के लिए. 1 साल हो गया, मैंने कार वापस बेच दी. जो कार में डीलिंग करते हैं, डीलर होते हैं कार के, उनको मैंने ये कार 2 लाख में बेच दी. कितने में खरीदी थी वो छोड़ो, 2 लाख में बेच दी. क्या ये सप्लाई ट्रीट होगा जीएसटी के एक्ट के अंडर? टेल मी. वेटिंग फॉर योर आंसर. कम ऑन, यस नो कुछ तो बोलो. यस नो लिखने में इतना टाइम चैट बॉक्स में. चलो जल्दी. नो. वेरी गुड. यश क्यों नो? नो क्यों? मैम उसका पर्सनल यूज के लिए. पर्सनल यूज के लिए. कोर्स और फर्दर एंड ऑफ बिजनेस के लिए नहीं है ना. देखो, दिस ट्रांजेक्शन इज नॉट अ सप्लाई बिकॉज सप्लाई इज मेड बाय द इंडिविजुअल. इज जो सप्लाई कर रहा है मिस्टर दास, ये कार बेच रहा है डीलर को. मिस्टर दास कार को बेच रहा है डीलर को. तो जो इंडिविजुअल है ना, मिस्टर दास की बात कर रहे हैं. इंडिविजुअल मतलब मिस्टर दास. मिस्टर दास जो ये सप्लाई कर रहा है, इट इज नॉट इन द कोर्स और द फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस. बिजनेस के लिए होना चाहिए ना. सप्लाई के इंसिडेंस ऑफ टैक्स में हमने पढ़ा था. ये क्या आ गया? हमने यहाँ पे इंसिडेंस ऑफ टैक्स वाला स्लाइड पढ़ा था. मैं बार बार क्यों दिखा रही हूँ ना, क्योंकि आपको बिल्कुल पक्का हो जाएगा. लेक्चर इतना अच्छे से सुनो कि उसके बाद है ना, मतलब रिवीजन करते ही सब चीजें याद आ जाए. इतना अच्छे से लेक्चर सुना करो. देखो, इंसिडेंस ऑफ टैक्स में बोलता है ना, इन द कोर्स और द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. तब तो वो इंसिडेंस ऑफ टैक्स होगा, मतलब टैक्स तभी तो चार्ज होगा जब वो कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस के लिए होगा. ठीक है. एक्सेप्शंस हैं, ऐसी चीजें भी हैं, वेदर और नॉट इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी है, लेकिन वो इंपोर्ट ऑफ द सर्विसेज के लिए बोलते हैं. जब वो वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस बोलते हैं ना पर्सनल लेवल पे, तब वो इंपोर्ट ऑफ द सर्विसेज. क्या यहाँ पे आप इंपोर्ट कर रहे हैं सर्विस? नहीं. यहाँ पे तो आप कार डीलर को बेच रहे हैं. यहाँ पे सर्विसेज इंपोर्ट थोड़ी कर रहे हैं. पहली बात तो ये सर्विस नहीं है. पहली बात तो कार गुड्स में आते हैं. दूसरी बात, ये मैं इंपोर्ट नहीं कर रही हूँ, मैं ले नहीं रही हूँ. मिस्टर दास ले नहीं रहा है, ये बेच रहा है. ये तो ऑल टुगेदर एक डिफरेंट ट्रांजैक्शन है. तो इट शुड बी फॉर द बिजनेस. बट मिस्टर दास ये बिजनेस के लिए नहीं कर रहे हैं. मिस्टर दास ने ये जो कार बेची है ना, वो पर्सनल यूज के लिए थी. और अब जो बेचना भी, खरीदी भी पर्सनल यूज के लिए थी, बेच भी रहे हैं तो वो बिजनेस के लिए नहीं बेच रहे हैं. ये उनका बिजनेस नहीं है. कार खरीदना बेचना, ये उनका बिजनेस नहीं है. ठीक है. फर्दर, नो आईटीसी वॉज एडमिसिबल ऑन द कार. अब कस्टमर जो खरीदता है कार, कभी उसको आईटीसी अवेल होती है? कभी भी नहीं. कस्टमर को आईटीसी का बेनिफिट कभी नहीं मिलता. बाकी सबको मिलता है. मैन्युफैक्चरर और कौन होता है, होलसेलर, रिटेलर, सबको मिलता है आईटीसी का बेनिफिट. कस्टमर को नहीं मिलता है. अगर कस्टमर को भी आईटीसी का बेनिफिट मिल गया तो गवर्नमेंट टैक्स अर्न कैसे करेगी? सबने आईटीसी ले लिया तो गवर्नमेंट तक टैक्स पहुंचेगी कैसे? तो कस्टमर कभी भी आईटीसी क्लेम नहीं करता है. तो इस कार पे आईटीसी क्लेम नहीं हुई थी. मिस्टर दास ने आईटीसी क्लेम नहीं किया था जब खरीदा था. एक्विजिशन मतलब खरीदना, परचेज करना. ठीक है. मतलब ये बिजनेस पर्पस के लिए नहीं था. और जब ये बिजनेस पर्पस के लिए नहीं है, मतलब ये मेरा सप्लाई नहीं है. मुझे पता है तुम्हारा टाइम हो गया है. 5 मिनट रुको. 28 क्वेश्चंस है हमारे. बस बाकी 8 क्वेश्चंस हैं, फटाफट पूरे करते हैं. आप जितना जल्दी आंसर्स देंगे उतना जल्दी मैं लेक्चर वाइंड अप करूंगी. आप आंसर्स देने में टाइम लगा रहे हैं. यस और नो, फटाफट आंसर चाहिए. देखो, मेशर स्टील लिमिटेड इज इन द बिजनेस ऑफ होटल. अब वो होटल सर्विसेज दे रहे हैं आपको.
ठीक है, होटल सर्विसेज दे रहे हैं। ही परचेज एसी फॉर बिजनेस पर्पस, एसी उन्होंने खरीदा बिजनेस पर्पस के लिए, एंड आफ्टर 2 years ही ट्रांसफर्ड द एसी टू द डायरेक्टर विदाउट कंसिडरेशन। बताओ ये सप्लाई है कि नहीं? सप्लाई, और एक नोट भी दिया हुआ है। हाँ, ये जो नोट दिया हुआ है ना, नोट मतलब ये जो नोट दिया हुआ है ना, नोट किस लिए दिया हुआ है ये आपको? क्योंकि आईटीसी अवेल हुई है कि नहीं हुई है वो बताने के लिए। यस, वेरी गुड यश, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया आपने। शेड्यूल 1, आपने सेक्शन 1 लिखा है ना बेटा, सेक्शन 1 नहीं, शेड्यूल 1। सेक्शन 1 लिखोगे तो गलत हो जाएगा, मार्क्स कट जाएंगे आपकी। शेड्यूल 1 गलती से हुआ तो ठीक है, पर थोड़ा ध्यान दो, ठीक है ना। अभी देखो, होटल का जो बिजनेसमैन है उसने अपने डायरेक्टर को फ्री में विदाउट कंसिडरेशन ये एसी दे दिया। विदाउट कंसिडरेशन मतलब फ्री में डायरेक्टर को एसी दे दिया। डायरेक्टर कौन? होटल का डायरेक्टर। और आप ओनर ऑफ द डायरेक्टर मेसर्स टी लिमिटेड ने डायरेक्टर को एसी 2 साल के बाद गिफ्ट कर दिया, मतलब गिफ्ट नहीं बोल सकते, ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, ट्रांसफर कर दिया फ्री में। तो जिस एसी के ऊपर आईटीसी अवेल किया था ओनर ने, बिजनेसमैन ने आईटीसी अवेल किया था, यस यस इट इज सप्लाई। सप्लाई क्यों है? शेड्यूल नंबर 1। क्यों? उसका भी रीजन देना है क्यों है ये सप्लाई। शेड्यूल नंबर 1 कौन सा? शेड्यूल नंबर 1 में 4 चीजें हैं, 4 चीजें पड़ी थी। ये किस में आता है? रिलेटेड एंड डिस्टिंक्ट पर्सन। तो डायरेक्टर बिजनेस के लिए, होटल बिजनेस के लिए ये डायरेक्टर कौन है? रिलेटेड पर्सन। अगर आप रिलेटेड पर्सन को विदाउट कंसिडरेशन कुछ भी ट्रांसफर करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज में से, तो वो सप्लाई ट्रीट होता है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, रवि एंड कंपनी, सीएमए फर्म एम्प्लॉयर हु रिप्रेजेंट्स, ध्यान से सुनो, रवि एंड कंपनी सीएमए फर्म का एम्प्लॉयर है, हु रिप्रेजेंट्स हिज एम्प्लॉई, उसने अपने एम्प्लॉय को कहा कि आप इनकम टैक्स अथॉरिटी के सामने रिप्रेजेंट हो जाओ और प्रेजेंटेशन करिए, जो भी वो क्वेश्चंस पूछेंगे आप आंसर करेंगे। एम्प्लॉय को कहा, ठीक है, बट एम्प्लॉय डज नॉट चार्ज एनी प्रोफेशनल फीस इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम। इज इट सप्लाई? एम्प्लॉय को कहा गया आप इनकम टैक्स अथॉरिटी के आगे आकर प्रेजेंटेशन देना, क्वेश्चंस के आंसर्स देना, लेकिन इसके लिए एम्प्लॉय ने कोई सर्विस नहीं चार्ज की, कोई फीस नहीं चार्ज करी हुई है। क्या ये सप्लाई है? साहिल सेज नो। देखो, इट वुड कॉन्स्टिट्यूट, रॉन्ग आंसर है साहिल। देखो, सप्लाई है वो। क्यों सप्लाई है? क्योंकि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेटेड पर्सन होते हैं, और शेड्यूल नंबर 1 में विदाउट कंसिडरेशन अगर आपको कोई भी सर्विसेज मिल रही है एम्प्लॉय से, तो वो रिलेटेड पर्सन है ना बच्चा। ड्यूरिंग द कोर्स, देखो एम्प्लॉय का ये काम तो नहीं है कि आप इनकम टैक्स अथॉरिटी के आगे आके आंसर्स दो, एम्प्लॉय का काम ये नहीं है, बट आप उनसे एक्स्ट्रा कुछ और काम करवा रहे, इनकम टैक्स अथॉरिटी के आगे उनको प्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये तो सप्लाई हो गया ना। वो आपको एक्स्ट्रा सर्विसेज दे रहे हैं, वो भी फ्री में विदाउट कंसिडरेशन। और फ्री में क्यों दे रहे हैं? क्योंकि रिलेटेड पर्सन्स हैं। देखो, इट वुड कॉन्स्टिट्यूट अ टैक्सेबल सप्लाई because employer is a related person to employee as per schedule number 1। साहिल, समझ में आया? आपने नो बोला था, यहाँ पे यस आंसर है। शेड्यूल नंबर 1 रिलेटेड वाला पॉइंट, अभी वाला सेम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। साहिल, समझ में आया तो आगे बढ़ूं? बेटा, जब तक डाउट नहीं क्लियर होगा आगे कैसे बढ़ूं? इज इट क्लियर साहिल? यस, ओके। Mr. Raju, an employee, provides his services on a contract basis to an associate company of Vikram Enterprises. The employer. राजू कौन है? एम्प्लॉय। अपनी सर्विसेज दे रहा है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे सर्विसेज दे रहे हैं। किसको? अपने ही एम्प्लॉयर को। विक्रम एंटरप्राइजेस उसका एम्प्लॉयर है। The above activity is carried out in the lieu of specific monetary consideration. इसके लिए आपको दिया जाएगा, मतलब कंसिडरेशन दिया जाएगा, फ्री में नहीं, कंसिडरेशन दिया जाएगा। क्या ये सप्लाई है? क्या ये सप्लाई है? वेरी सिंपल, कंसिडरेशन दिया जा रहा है और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे राजू एज एन एम्प्लॉय आपके लिए आपको एम्प्लॉयर को सर्विस दे रहा है।
ऑफ कोर्स ये सप्लाई है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस मतलब आपकी जो बेसिक सर्विसेज है ना उसके बाहर आप सर्विसेज दे रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट बना दिया कि आप मुझे ऐसी ऐसी सर्विसेज, आपकी जो नॉमिनल सर्विसेज है ना, जो डिसाइडेड है, जो आपकी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिसाइडेड है, उसके अलावा भी आप मुझे सर्विसेज दोगे, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। अच्छा, उसके लिए ना आपको मॉनिटरी कंसिडरेशन भी मिल रहा है, फ्री में नहीं कर रहे हैं आप, एक्स्ट्रा सर्विसेज अगर दे रहे हैं तो फ्री में नहीं कर रहे हैं, कंसिडरेशन के लिए कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स डेफिनेटली ये सप्लाई है, देखो इट इज सप्लाई ऑफ सर्विस एंड सप्लाई ऑफ लाइबिलिटी टू पे जीएसटी इज इन द हैंड्स ऑफ कंपनी। याद रखो, हमेशा कंपनी जीएसटी भरती है, एम्प्लॉय कभी नहीं भरेगा, कंपनी, क्योंकि क्योंकि सर्विस किसने लिया, कंपनी ने सर्विसेज ली, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंडर में कंपनी ने सर्विसेज के ऊपर टैक्स भरनी है, रेसिपिएंट ने, क्योंकि एक एक एम्प्लॉय से टैक्स थोड़ी लेते रहेगी गवर्नमेंट। एम्प्लॉय किसको सर्विस दे रहा है, एम्प्लॉयर को। अब एम्प्लॉयर एक होता है, एम्प्लॉय तो लाखों होते हैं, एक एक एम्प्लॉय से टैक्स लेते बैठेंगे तो गवर्नमेंट कहाँ पहुंचेगी। इसीलिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयर को बोलती है कि आप मुझे टैक्स भरो, और यहाँ पे एम्प्लॉयर कौन है, रेसिपिएंट ऑफ द सर्विसेज, वो सर्विसेज ले रहे हैं तो भी वो ही टैक्स भरेंगे आरसीएम के अंडर में, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंडर में कंपनी टैक्स भरेगी। कंपनी का नाम क्या है, विक्रम एंटरप्राइजेस, और ब्रैकेट में लिखा भी हुआ है, देखो एज पर सेक्शन 9 सबसेक्शन 4, 9 सबसेक्शन 4 में हमने क्या पढ़ा था, आरसीएम। अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से कोई सर्विसेज ले रहे हैं, और एम्प्लॉय तो अनरजिस्टर्ड ही है ना, एम्प्लॉय कभी थोड़ी जाकर रजिस्ट्रेशन लेता है जीएसटी पोर्टल पे, कंपनी लेती है जीएसटी पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन। तो अनरजिस्टर्ड पर्सन से रजिस्टर्ड पर्सन कोई सर्विसेज ले रहे हैं, तब रजिस्टर्ड पर्सन रेसिपिएंट होता है और उसको टैक्स भरनी पड़ती है आरसीएम के अंडर। अब 24 से 28 तक ये मैं आपको ना फाइल शेयर करूंगी, अभी नहीं, अभी नहीं, बाद में शेयर करूंगी, जब हमारा नेक्स्ट, या बोलो तो शेयर कर देती हूँ, ठीक है। ये जो फाइल है ना, इसमें ये बाकी के 4 क्वेश्चन जो है ना वो आपके लिए होमवर्क है, वो आप होमवर्क करेंगे और मुझे बताएंगे कुछ डाउट होंगे तो, ठीक है। 24 से लेकर 28 तक 5 क्वेश्चंस, ये 28 नहीं 27 तक है। फिर आपका इसमें नेक्स्ट चैप्टर है, वो मैं हटाकर आपको यहाँ 27 तक आपको ना दे रही हूँ, ये फाइल गूगल क्लासरूम पे शेयर करती हूँ। आप ये 24 से 27 तक होमवर्क करेंगे, कुछ डाउट होंगे तो प्लीज मुझसे डिस्कस करिएगा नेक्स्ट लेक्चर में। इज इट ओके, ठीक है, ओके, चलो। सो आई एम वाइंडिंग अप द लेक्चर, और हाँ ये पूरा मैं सेंड करूंगी आपको, 27 सम्स जितने भी है ना, ये पूरा मैं आपको वर्ड डॉक्यूमेंट शेयर करूंगी, क्लासरूम में शेयर करूंगी, ठीक है, मतलब गूगल क्लासरूम, है ना। तो आज ही मैं कर देती हूँ, डोंट वरी, सो दैट यू कैन रिवाइज, और पीछे के 24 से 27 तक भी आप देखें, कुछ डाउट होगा, ये आपके लिए होमवर्क है, कुछ डाउट होंगे तो हम नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कर सकते हैं। ओके, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, होमवर्क जरूर करना, कुछ डाउट्स होंगे तो प्लीज शेयर कर लेना नेक्स्ट लेक्चर तक। ओके, यस, हैप्पी दिवाली टू एवरीबॉडी, हैव अ सेफ दिवाली। ओके, बाय एवरीबॉडी, enjoy your Diwali vacation, bye, take care.